नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लक्षद्वीप सागर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? दोस्तों, बतानी है कि इंफ्रारेड रेस क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब कोई कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है? देखिए दोस्तों, आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे कि जब कोई कार एक मोड़ लेती है तो हमें बाहर की ओर धक्का लगता है। तो बतानी है कि किस बल के कारण ऐसा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दोस्तों जब कोई कार एक मोड़ लेती है तो हमें बाहर की ओर धक्का लगता है, धक्का देता है। कौन सा बल? तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल। चलिए दोस्तों, अपकेंद्रीय बल से संबंधित आप लोगों को एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, लट्टू का घूमना, ये भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। लट्टू का घूमना आप सभी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ जो वॉशिंग मशीन का कार्य है दोस्तों, वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो बाकी दोनों उदाहरण को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग सही से याद रखेंगे कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल। जब कोई कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली स्थित संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1921 से 27 तक, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे संसद भवन का निर्माण दोस्तों किस अवधि के दौरान हुआ था, यानी कि कब से कब तक हुआ था? तो 1921 से लेकर के 1927 तक दोस्तों संसद भवन का निर्माण हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित आप सभी को एक फैक्ट्स बता देते हैं, एक पॉइंट बता देते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि जो दिल्ली में संसद भवन है दोस्तों, अब नया निर्माण संसद का हो गया है जिसका नाम है संविधान सदन। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। संसद भवन का जो नया भवन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 1921 से 1927 के अवधि के दौरान दोस्तों संसद भवन का निर्माण हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा एक हमारे शरीर का ग्रंथि नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे पित्ताशय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, पित्ताशय जो है ये एक ग्रंथि नहीं है, आप सभी याद रखेंगे। बाकी अधिवृक्क, जिगर और पीयूष, ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रंथि है। लेकिन जो पित्ताशय है दोस्तों ये एक ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, यानी कि दोस्तों भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स किसे संदर्भित करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे
वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को संदर्भित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहां आयोजित की जाती है। दोस्तों बतानी है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप ये हर साल कहां पर आयोजित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ में दोस्तों हर साल सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होता है। कहां पर? लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों बताने है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन। मीथेन गैस बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन, जिसे दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है। दोस्तों बतानी है कि एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है एक जनरेटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS के प्रश्न होने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्लूटो ग्रह को। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे जॉन कंपनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग याद रखेंगे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कब हुई थी। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी, जॉन कंपनी के नाम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सी गैस आग को बुझाने में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी गैस आग को बुझाने में मदद करता है। तो देखिए आग को बुझाने में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। और वही दोस्तों बात करें आग को बढ़ाने में, आग को फैलाने में कौन सा गैस ज़्यादा मदद करता है, तो वो है ऑक्सीजन। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मददगार होता है और आग को बढ़ाने में ऑक्सीजन जो गैस है दोस्तों ये जिम्मेवार होता है। आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लोसुंग नामक त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सिक्किम का। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, लोसुंग नामक त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, तो आप सभी याद रखेंगे सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्योहार है लोसुंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय।
यानी कि पैनक्रियास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय के द्वारा पता चलता है, यानी कि पैनक्रियास के द्वारा पता चलता है शुगर में रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियां तो आप लोग याद रखेंगे मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मेघालय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? सेल्यूलोज भीति तो आप लोग याद रखेंगे पौधों के कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूलोज भीति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पौधों के कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सरस्वती पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सरस्वती सम्मान पुरस्कार, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ही एक और पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दोनों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। बताने है दोस्तों कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों सतपुड़ा रेंज की यहाँ पर बात हो रही है। सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, तो बतानी है कि ये किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे 1350 मीटर है। दोस्तों कितनी है? 1350 मीटर। क्या नाम है? माउंट धूपगढ़। तो बताने कि किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आयाम दोस्तों प्रबलता को निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रबलता को निर्धारित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जड़त्व, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जड़त्व कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि उसमें जल अपघटन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें है जल अपघटक एंजाइम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है। दोस्तों बतानी है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा जल जो है दोस्तों रिस करके भूमि में क्या करता है? प्रवेश करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अंतः स्यंदन कहा जाता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतः स्यंदन प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों जल जो है रिस करके भूमि में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों केरल राज्य में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो लोकू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? दोस्तों बतानी है कि संगाई नामक हिरण इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली क्या है? एक स्थानिक प्रजाति है। तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संगाई हिरण आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो आप सभी याद रखेंगे मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली संगाई नामक हिरण एक स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है? तो आप लोग याद रखेंगे नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? बतानिए दोस्तों कि नवरोज जो त्योहार है ये किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे पारसी समुदाय से संबंधित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? दोस्तों बतानी है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो आप लोग याद रखेंगे तापमान पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो आप लोग याद रखेंगे तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ
PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।